हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रहीं। बीते मंगलवार की रात 67 साल की स्वराज का निधन हो गया। जानकारी है कि रात के करीब 9:30 बजे स्वराज को अस्पताल ले जाया गया और तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। एम्स के डॉक्टर लगातार कोशिश में लगे रहे और स्वराज को निगरानी में रखा, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। स्वराज को दिल का दौरा पड़ा और फिर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुषमा स्वराज देश की बेटी और एक असाधारण नेता और प्रखर वक्ता थी। उनका जाना हर किसी को शोक से भर देने वाला है। हर नेता, हर मंत्री की आंखों में पानी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश ने राजनीति के क्षेत्र में एक शानदार वक्ता और एक दमदार वक्ता को खो दिया। क्या राष्ट्रपति, क्या पीएम नरेंद्र मोदी, हर कोई सुषमा के निधन से अंदर तक हिल गया। पीएम ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दुख जताया और पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय राजनीति के एक गौरवशाली अध्याय का अंत हुआ। भारत एक असाधारण नेता के निधन से शोक से भर गया है। सुषमा ने जनसेवा और निर्धनों के जीवन में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सुषमा जी अपने आप में अलग थीं और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थीं। स्वराज के एम्स में भर्ती होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर सहित अनेक वरिष्ठ नेता अस्पताल पहुंचे। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के सरकार के कदम से बेहद प्रसन्न स्वराज ने शाम के समय ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। स्वराज ने ट्वीट किया था, नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद प्रधानमंत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जीवन काल में ये दिन देखने का इंतजार कर रही थी। इतना ही नहीं, पीएम ने एक के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब बात विचारधारा की आती थी या फिर बीजेपी के हितों की आती थी तो वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करती थी, जिसे आगे ले जाने में उनका बहुत योगदान था। एक उत्कृष्ट प्रशासक सुषमा जी ने जो भी मंत्रालय संभाला उसमें उच्च मानक स्थापित किए। पीएम मोदी ने लिखा कि अलग अलग देशों के साथ भारत के रिश्ते सुधारे। एक मंत्री के पद पर रहते हुए हमने उनका करुणामय पक्ष भी देखा जब उन्होंने विश्व के किसी भी कोने में परेशान भारतीय की मदद की। पीएम मोदी ने सुषमा स्वराज के घर जाकर भी उनके परिवारजनों से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया कि सुषमा स्वराज के निधन के बारे में जानकर बेहद स्तब्ध हूँ। देश ने एक ऐसा प्यारा नेता खो दिया है जो सार्वजनिक जीवन में गरिमा, साहस और निष्ठा के लिए जाना जाता था। राष्ट्रपति ने लिखा कि दूसरों की मदद के लिए सुषमा हमेशा तत्पर रहती थी। भारत की जनता की सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुषमा के निधन पर शोक जताया और कहा कि बेहद मूल्यवान सहयोगी के असामयिक निधन से गहरे सदमे में हूँ और दुख से भर गया हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए लिखा कि सुषमा स्वराज के निधन के बारे में सुनकर बेहद स्तब्ध हूँ। इस खबर को स्वीकार करना मुश्किल है। पूरा देश शोकाकुल है और उससे भी ज्यादा विदेश मंत्रालय। स्वराज के निधन पर विपक्ष भी शोक से भर गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए स्वराज के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि सुषमा स्वराज जी के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। वो एक अद्भुत नेता थी जिनकी पार्टी लाइन से हटकर मित्रता थी। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस के जाने माने नेता शशि थरूर ने भी सुषमा के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि सुषमा स्वराज के निधन से हैरान और दुखी हूँ। मैंने आखिरी बार सुषमा जी को 2 महीने पहले पीएम के शपथ ग्रहण पर देखा था। वो हिंदी की एक शानदार वक्ता थी। मुझे विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता में अपने अच्छे संबंधों पर गर्व था। ओम शांति।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारत ने एक महान नेता खो दिया। सुषमा जी का व्यक्तित्व काफी शानदार था, उनकी आत्मा को शांति मिले। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कहा कि सुषमा स्वराज जी के अचानक हुए निधन से गहरा दुख हुआ। मैं 1990 के दशक से उन्हें जानती थी। हमारी विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन हमने संसद में कई दोस्ताना वक्त साझा किए। एक जबरदस्त राजनीतिक नेता, बेहतर इंसान, उन्हें याद करूंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। बिहार के सीएम और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज जी का निधन दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कवि कुमार विश्वास ने भी एक ट्वीट किया जिससे पता चल रहा है कि वो सुषमा स्वराज के निधन से कितने दुखी हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत की राजनीतिक श्री अनंत में विलुप्त हो गई। जनभाषा की संसदीय सुषमा समाप्त हो गई। वैयक्तिक आभा का एक युग जीकर हमारे समय की शीर्षतम विदुषी अटल जी के बाद की सर्वाधिक संतुलित व सम्मोहक संसदीय वक्ता की वाणी ने विराम ले लिया। ईश्वर की आलोक सभा में पदभार संभालो। गौर करने वाली बात तो यह है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने साल 2016 में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और स्वास्थ्य कारणों से 2019 लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।